Everyone, welcome to the channel. In this video, I'm going to share all important current affairs of 20th November. पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है? सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप पे जाके हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे। आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मॉर्निंग में करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। कल जो क्वेश्चंस पूछे थे एट द एंड ऑफ द वीडियो, उनके आंसर्स शेयर करूंगा। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, जिनके आंसर्स आप बताएंगे आफ्टर वाचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं फिर। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच डे वर्ल्ड फिलोसफी डे 2020 इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया गया 2020 में? करेक्ट आंसर इज 19 नवंबर, 19 नवंबर को इसे ऑब्जर्व किया गया। ओके, 2020 मीन की हर साल थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता। तो इस बार जो थर्ड थर्सडे आया वो आया जी 19 नवंबर को। ओके, ये आपने याद रखना था। डे इनकरेज एकेडमिक एक्सचेंज एंड हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफिकल नॉलेज इन एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज। 2005 में यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपने याद रखना है, 19 नवंबर यानी कि थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर एवरी ईयर, हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ नवंबर आपके साथ इस स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को, कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। उत्तराखंड फाउंडेशन डे 9 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, निमोनिया डे 12 नवंबर को, 12 नवंबर को। डायबिटीज डे 14 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया है। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व किया जाता है आज के दिन यानी कि 20 नवंबर, टू प्रमोट इंटरनेशनल टुगेदरनेस अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड एंड इम्प्रूविंग चिल्ड्रंस वेलफेयर। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1954 में हुई थी। ओके, कुछ डेज एक्स्ट्रा हम फ्यूचर के भी कर रहे हैं इस मंथ के। ओके, 25 नवंबर को, हालांकि ये मैं आपको फिर से रिपीट भी करवा दूंगा, 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एंड 26 नवंबर जो हमारा संविधान दिवस और लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे आप बोल सकते हो। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था, यानी कि हमने इसको अपनाया था, केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 में आया था। 26 नवंबर 1949 में हमें इसे अडॉप्ट किया था। तो जिस दिन हम लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस ऑब्जर्व करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2020। तो इसे पोस्टपोन कर दिया गया, इसे कैंसिल कर दिया गया, हालांकि नॉट पोस्टपोन, इसे कैंसिल ही कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19। ओके, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो आपको ये बताना है कि कहाँ पे होना था। तो ये होना था जी 2021 का हमारे इंडिया में। अब ये अगले साल होगा, यानी कि 2022 में होगा, 21 में नहीं होगा, 2022 में होगा। इंडिया ही इसे होस्ट करेगा, होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास ही है। बाकी डिटेल्स यहाँ मैं आपके साथ इस स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली ये 2020 में होने वाला था, फिर 2021 में इसे किया गया, शेड्यूल किया गया। नाउ कोविड-19 तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि इस बारी का कैंसिल ही कर देते हैं। ओके, फीफा आल्सो कैंसल्ड अंडर 20 वर्ल्ड कप व्हिच वाज ड्यूल टू बी हेल्ड इन कोस्टा रिका। तो ये इसको भी कैंसिल कर दिया गया, नेक्स्ट ईयर में होना था। अब ये 2022 में होगा, होस्टिंग राइट सेम कंट्री के पास रहेंगे। ज़ूरिच स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, इनका नाम भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, Japan and Australia have signed a landmark defense pact in a bid to counter China's growing influence in the South China Sea and over the Pacific Island nations। तो आपस में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने, एंड टू काउंटर चाइना। जो पैक्ट है इसका नाम रखा गया, इस डील का नाम रखा गया रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट, RAA। ये साइन हुआ जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिदा सुगा एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। तो आप ये याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुला सिन्हा पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। यू हैव टू आंसर, शी वाज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये स्टेट की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी। द स्टेट इज गोवा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी हिस्ट्री भी आपके साथ इस स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने सर्व किया था गोवा की गवर्नर फ्रॉम अगस्त 2014 टू अक्टूबर 2019। ओके, and she was a former president of BJP महिला मोर्चा।
राइट नाउ अगर मैं बात करूं, गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत एंड गोवा के गवर्नर जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया, जो महाराष्ट्र के भी गवर्नर है, भगत सिंह कोश्यारी। ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा बीसीसीआई अनाउंसेस एमपीएल स्पोर्ट्स एज द ऑफिशियल किट स्पॉन्सर। अब जो आप टी शर्ट्स देखेंगे हमारे इंडियन प्लेयर्स की, उनकी आपको एमपीएल दिखेगा, एमपीएल का ये टैग आपको दिखेगा। ओके, तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ, बीसीसीआई द्वारा अनाउंस किया गया। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि बीसीसीआई के प्रेजेंट ओमेट्समैन कौन है। ओके, तो बीसीसीआई के प्रेजेंट ओमेट्समैन है डीके जैन, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। बाकी एमपीएल के को फाउंडर एंड सीईओ है साई श्रीनिवास किरण जी, इनका नाम भी जरूर याद रखेंगे। एंड जो एग्रीमेंट साइन हुआ ये 3 साल का है, नवंबर 2020 से शुरू हो गया है जी, अब ये दिसंबर 2023 तक चलेगा। ओके, तो ये आपने याद रखना है। अपकमिंग इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे इंडियन हमारे प्लेयर्स की जो टी शर्ट होगी उस पर आपको एमपीएल दिखेगा, यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग। नेक्स्ट हमारा ऑन विच डे वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? ओके, इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को। ओके, 19 नवंबर को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है। अभी आपको याद होगा एक रिपोर्ट आया था जिसके तहत 99% हमारी इंडियन सिटीज ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 19 नवंबर। ओके, एंड बाकी डिटेल्स अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर सिंगापुर में, जैक सिम इसके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट वगैरह ये आपको यहाँ पे शेयर किया गया। एंड थीम जो रखा गया सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा इंडियाज परम सिद्धि, हमारा सुपर कंप्यूटर इंडियाज परम सिद्धि अमंग बेस्ट 500 सुपर कंप्यूटर्स में, तो ये 3rd रैंक में आया, 63rd नंबर पे आया। तो ये आप याद रखेंगे 63rd नंबर पे आया। एंड दिस वाज लाइक रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर, इसने अभी अपनी पोजीशन को रिटेन किया। ओके, फुगाकू जापान का जो सुपर कंप्यूटर है वो वर्ल्ड का बेस्ट सुपर कंप्यूटर है, इसने अपनी पोजीशन को रिटेन किया। ओके, तो इंडिया का आपने याद रखना है परम सिद्धि, एंड फुगाकू फ्रॉम जापान रिटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप त्यागी अनाउंसेस रिटायरमेंट। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, तो आपको ये बताना था कि इनकी रिलेटेड फील्ड। ओके, वेल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। पिक्चर से आप पहचान सकते हो, इंडियन टीम की जर्सी पहनी है इन्होंने। एंड इनके बारे में डिटेल्स ये मैं शेयर कर रहा हूँ। आई बिलीव कि ये चीजें आप खुद ही कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, ये स्टैटिक पोर्शन आता है, यू कैन इजीली लाइक गो थ्रू दिस सेक्शन। नेक्स्ट हमारा the Madhya Pradesh government headed by Chief Minister Shivraj Singh Chauhan had decided to set up a Gao cabinet. Okay, the Gao cabinet has been set up for the protection, conservation and promotion of cows in the state. तो Gao cabinet किसके द्वारा सेटअप की जाएगी? By the state government of मध्य प्रदेश। हमारे 10th क्वेश्चन है कर्नाटका बैंक लॉन्चेस CAS यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कैंपेन। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना हु इज द MD and CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। दिस इज अ क्वेश्चन। सो MD and CEO ऑफ कर्नाटका बैंक इज महाबलेश्वर MS। अबाउट द कर्नाटका बैंक, मैंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स है, एंड योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया इज द टैगलाइन ऑफ कर्नाटका बैंक। सो महाबलेश्वर MS इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद अपने रखना है। ओके, एंड सुब्रमण्यम सुंदर, कल मैंने बताया था लक्ष्मी विलास बैंक जिसको RBI ने मोरेटोरियम के अंडर रख दिया, जिसमें 25,000 तक, यानी कि नेक्स्ट मंथ तक यू कैन हैव ओनली द फैसिलिटी टू विड्रॉ 25,000 रुपीज पर मंथ। सुमंत कतवाले इंडसइंड बैंक के हैं, एंड प्रशांत कुमार यस बैंक के MD and CEO, ये आपने याद रखना है। नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए, फिर उसके बाद आपके लिए कल के क्वेश्चंस के आंसर, देन कुछ और क्वेश्चन जो डेली पूछे जाते हैं। Asia's first solar powered enabled textile mill will be set up in which state? तो कहाँ पे इसे सेटअप किया जाएगा, ये आंसर आपने मुझे बताना है। ओके, इसके बाद जो मैंने आपसे कल क्वेश्चंस पूछे थे, सबसे पहले उनके आंसर यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड 100% टैप वाटर कनेक्शन। तो फर्स्ट बना है गोवा। ओके,
अगर एलपीजी कनेक्शंस में पूछे तो वो हिमाचल प्रदेश है, वो आप ज़रूर याद रखेंगे। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टू-डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्टल गार्ड? तो इससे ऑर्गेनाइज करवाया गया था। नेम ऑफ दिस सिक्योरिटी एक्सरसाइज इज सागर कवच। पीआरओ द्वारा एक ब्रिज, स्टील ब्रिज बनाया गया, इंडिया का लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज और मनाली लेह हाईवे। आपको ये बताना है कि ये कौन सी नदी पे बना था। सो बागा रिवर इज द करेक्ट आंसर। Who has won the women's single title of French Open of 2020? ईगा स्वेटिक इन्होंने जीता था। अगर मैन में पूछे तो रफाल नाडल, वो अपने याद रखना है। एंड साइक्लोन आयनोज और मैडिकेन ने हिट किया था कौन सी कंट्री को? ग्रीस को हिट किया था। Which ship has been awarded the best ship among the capital ships at the Fleet Function Award Function 2020? तो आईएनएस शाहदरी याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद अपोलो हॉस्पिटल्स टू लॉन्च हेल्दी लाइफ प्रोग्राम? तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बाय द बैंक एचडीएफसी। हमारा 8th क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट टू हैव हाई टेक क्लासरूम्स? तो हाई टेक क्लासरूम्स यानी कि डिजिटल क्लासरूम्स आपको इन ऑल पब्लिक स्कूल्स मिलेंगे इन द स्टेट केरल। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन इन्हें डीन बनाया गया ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो श्रीकांत दत्तर इनका नाम है, ये आपने याद रखना है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन था, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट? तो ये सेट होगा जी गुजरात में। ओके, सो ये 10 क्वेश्चंस, आई होप ये क्वेश्चंस आप एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसी तरीके के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड ट्रस्ट में गाइस, आजकल एग्जाम में मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सो दिस इज द रीजन मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस ला रहा हूँ, सो डैट कि आपको एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं। ओके, सो इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से जो भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है फॉर द अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम, इस पोर्शन को स्किप मत कीजिए एट एनी कॉस्ट। दिस क्वेश्चंस विल श्योरली हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो ये कल के क्वेश्चंस हो गए। नाउ बात करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, who has been appointed as India's next ambassador to Netherlands? ये बताएंगे आप लोग। Which state has launched Sujal drink from tap mission? ये बताइएगा। Which state has launched Awaaz like campaign action against women related crimes and awareness for justice? कौन सी स्टेट द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया गया? Which Indian Army and State Police of which state government? मतलब कौन सी राज्य की सरकार द्वारा एक एक्सरसाइज लाई गई थी, एक प्रोग्राम इनिशिएटिव जिसका नाम रखा गया था सुरक्षा कवच। तो आपको ये बताना है कि किस किस के द्वारा इंडियन आर्मी कौन से स्टेट द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया था इस एक्सरसाइज को। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑन? ये बताएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैटल ऑफ बिलोंगिंग? ये बताइए। एंड गाइस, यहाँ पे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ओके, टाइपिंग मिस्टेक था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ऑफ कोर्स गाड़ी आपने ऑफ रखनी है जब रेड लाइट ऑन होगा। ओके, एंड ब्लू लाइट जैसे ऑन होगी, ग्रीन लाइट जैसे ही ऑन होगी, आपने चलना है। नेक्स्ट हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैटल ऑफ बिलोंगिंग? ये बताइएगा। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम? The Supreme Court has recently constituted a committee under the chairmanship, किसकी chairmanship के under, for preventing stubble burning in Punjab, Haryana and उत्तर प्रदेश? ये बताइए। What is the rank of India in Global Hunger Index 2020? And the final question is, who has been appointed as a new chairman of Indian Bank Association? So ये बताने guys आपने ये 10 questions। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग प्लीज़ इनके आंसर्स एटलीस्ट कोशिश मत कीजिए। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 3 और 4 क्वेश्चन आई बिलीव कि आप लोग ज़रूर कर सकते हो इनके आंसर्स। ट्राई करने की कोशिश कीजिए आंसर्स की। ओके, डोंट वेट कि आप लोग अगर आप कमेंट करेंगे आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 3 और 4 क्वेश्चन भी आप कमेंट करेंगे कि चाहे आप गलत भी करते हो, सो आप अगेन क्रॉस चेक करेंगे। इन बिटवीन आप लोगों को ये अच्छा चांस रहेगा कि आपको ज़्यादा आपके माइंड में ये चीज़ें ज़्यादा देर तक रहने वाली है। अदरवाइज सिंपली आप वेट कीजिए एंड नेक्स्ट डे आंसर्स। तो उससे बेटर कि आप लोग खुद पहले कोशिश भी कीजिए एंड बाद में आप आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे कि आज अब मैंने आंसर यहाँ शेयर किए, तो इनके आंसर्स मैं कल शेयर करूँगा।
सो गाइस थैंक यू, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है। अच्छे लग रहे हैं वीडियोज़ तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।